भारत में रामलला का भव्य और दिव्य अलौकिक श्री राम मंदिर में विराजमान होना और रामलला का पूजन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों अभिषेक आरती और पूजन पूरा देश आज राममय हो गया है। हम बक्सरवासी सिद्धाश्रम के निवासी जो सतयुग काल से जहां स्वयं बाबर भगवान का विष्णु भगवान का पहला मनुज अवतार यहाँ प्रकट हुए, जहां दूसरा अवतार श्री राम यहाँ आए, दो विष्णु के अवतार जहां भगवान राम ने यहाँ लीला किया, ऐसे पराक्रमी राम जो सिद्धाश्रम की धरती पर तारिका का वध किया, आज रामलला अब बाल के रूप में आ चुके हैं और बाल के रूप में वो सब जगह विचरण करेंगे। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि इसी सिद्धाश्रम की धरती पर राम राज्य की कल्पना की गई थी। सिद्धाश्रम की धरती पर महर्षि विश्वामित्र जी ने गौतम ऋषि, तमाम उद्दालक ऋषि और सभी ऋषियों ने श्री राम को, भार्गव ऋषि, सब लोगों ने, सभी ऋषियों ने उन्हें यहाँ अभ्युदय कराया राम राज्य का कि राजा का क्या गुण होता है, और वही उन्होंने वनवास के बाद राम राज्य का सपना जो था वो संकल्प को पूरा किया। तो अभ्युदय भगवान राम का संकल्प, राम राज्य का संकल्प इसी सिद्धाश्रम की धरती बक्सर में हुआ था, और फिर से राम राज्य भारत में पुनर्स्थापना के लिए रामलला जी अब मंदिर में 500 वर्षों के पीड़ा के बाद विराजमान हो चुके हैं। सबको भगवान राम के प्रति श्रद्धा भक्ति राममय में सब लोग गांव हर जगह हर मन जल में सब में राम बसे हुए हैं। पराक्रमी श्री राम का भी पूजन किया यहाँ पर राम रेखा घाट पर। तो क्या अब माना जाए कि अयोध्या के बाद, जन्मभूमि के बाद कर्मभूमि का स्थान है भगवान श्री राम विकास के लिए? निश्चित रूप से अब अयोध्या के बाद जहाँ रामलला विराजमान हो गए, इसी राम रेखा घाट पर भगवान श्री राम ने तारिका का वध करके यहाँ उन्होंने गंगा स्नान किया था। यहाँ पार्थिव लिंग लेकर के उन्होंने रामेश्वर नाथ का, पहला रामेश्वर नाथ की मूर्ति का स्थापना भगवान श्री राम ने इसी घाट पर किया, जो रामेश्वर नाथ मंदिर अपना है। मुझे लगता है विश्व में ये पहला रामेश्वर नाथ का मंदिर। दूसरा, जब लंका जा रहे थे तो उस समय जो दक्षिण भारत के रामेश्वरम में वो, और तीसरा जब वो वापस आ रहे थे अयोध्या रावण के वध करने के बाद, तो उनको अट्टहास हुआ कि ब्राह्मण कुल के थे रावण, उसकी हत्या आपने किया, इसका प्रायश्चित, इसके लिए उन्होंने फिर वही विमान को रोक करके अयोध्या जाने के पहले वरुणा नदी के किनारे जो काशी के बगल में, वहाँ रामेश्वर नाथ अपने हाथ से लिंग की स्थापना। ये 3 लिंग विश्व में जो पुराणों में और रामायण में वर्णन है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम बक्सरवासी अब रामलला को राम मंदिर में प्रधानमंत्री जी ने विराजमान किया। फिर से राम राज्य की स्थापना इस बक्सर के भूमि सिद्धाश्रम से जो पुष्पित और पल्लवित हुआ था, जो राम ने संकल्प पूरा किया था, अब वो वक्त आ गया है। क्या पाठन किया आज पराक्रमी श्री राम का बाल रूप का? क्या तो मैंने कहा ना, जब बाल रूप का पूजन हो चुका है रामलला का, अब बालक राम वहां से विराजमान विचरण करेंगे, और पहला शिक्षा दीक्षा उनकी कर्म भूमि महर्षि विश्वामित्र बाबा के सानिध्य में इस सिद्धाश्रम की धरती पर हुआ था। और बाबा विश्वामित्र उन्हें अति बला विद्या का ज्ञान दिए थे, धनुर्विद्या का ज्ञान यही प्राप्त किया था, हर प्रकार का ज्ञान उनको यहाँ मिला, तभी तो वो ब्रह्मांड नायक कहलाए। तो जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये पराक्रमी राम का, जिस मुद्रा में उन्होंने तारिका का वध किया है, ये पराक्रमी राम की मूर्ति, दुनिया की विशालतम मूर्ति इस सिद्धाश्रम की धरती पर भी बक्सर में लगने वाला है। उसका भी संकल्प हम लोगों ने लिया है, और उसी संकल्प को
सिद्धि तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण देशवासी, संपूर्ण बक्सरवासी साथ साथ चलेंगे, इसमें कहीं दो मत विकास नहीं। होगा बाबा। और विकास की किरण वो फूट रही है, विकास की किरण चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। तो रामलला अब जाएंगे सभी आतताइयों का, जितने आतताई है, जितने आक्रांत मचाने वाले लोग हैं, आतंकवादियों को सह देने वाले लोग हैं, उग्रवादियों को सह देने वाले हैं, राम भगवान श्री राम ऐसे आतताइयों का भी नाश करेंगे, ऐसे आतताइयों का भी नाश करेंगे। बाबा अचानक भक्त पहुंचे भगवान श्री राम के और जय श्री राम का नारा लगाने गए। राहुल गांधी बिदक कर उनके बीच चले गए और बातचीत बहस हुई है। बाबा असम का मामला है। मुझे लगता है, मुझे कल मालूम हुआ, और भाई राम के सामने, रामलला के सामने जो राम का विरोध करेगा, मुझे आज भी पता चला कुछ लोग छिटपुट कुछ कहीं रामलला का विरोध करने वाले वो मिट्टी में मिल जाएंगे। जो रामलला का विरोध करेगा या तो वो रोम का है, जो राम का है वो रामलला का विरोध नहीं कर सकता। भगवान राम का भक्त है, लोकतंत्र का, राम राज्य, राजा हो तो राम जैसा, ये सपना साकार करना। क्या बाबा भाई विपक्षियों को मिट्टी में मिलने की बारी? भाई जो राम का विरोध करेगा वो मिट्टी में तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि राजनीति वाला राम पहुंचे हैं। भाई राजनीति वाला राम नहीं, ये तो वही राम है जो मन में राम, बगल में छुरी रखने वाले, उनको राजनीति वाला राम दिखाई पड़ रहा है। ये राम वही पराक्रमी राम है, वही लल्ला राम है जो बाल काल में 500 वर्षों से ललायित थे और वो मंदिर उनको भव्य मंदिर में विराजमान किया गया है। अब कैसा रामलला होगा? ये रामलला लोग आंखों से आंसू बहा रहे हैं, हर गरीब अमीर सब लोग, सारे शंकराचार्यों का आशीर्वाद है, ये सारे शंकराचार्यों का आशीर्वाद, और रामलला का सब लोग रामलला का दर्शन जगह जगह से कर रहे हैं।